गुड मॉर्निंग सभी को एक न्यू दिन के साथ में। अभी क्या है, मैं सोकर उठ चुका हूँ। एक्चुअली आज हमारा मूड कोर्ट है और अभी 7:30 बजे है। तो 8:30 बजे तक मुझे अपना कॉलेज में आके चेक इन करना है। तो जिसकी वजह से क्या है कि जल्दी प्रिपेयर होने के लिए जल्दी मतलब उठना पड़ेगा। तो आज जल्दी उठ चुका हूँ सोकर। तो अभी क्या फ्रेशन अप होता हूँ, कॉलेज जाने के लिए रेडी होता हूँ एंड देन फिर कॉलेज चलते हैं। तो चलो सबसे पहले फ्रेशन अप होता हूँ। अब मैं क्या फ्रेशन अप होकर आ चुका हूँ। देख लूँगे आज अच्छे से कपड़े प्रेस करके, टाई और आईडी कार्ड भी। आईडी कार्ड तो सर बहुत दिन बाद पहना है, किसी कोई नहीं पहनता कॉलेज में। और बस रखते सब अपने पास है कि एंट्री एग्जिट के गेट के टाइम पे। बट यस आज पहनना ही पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। अभी क्या है कॉलेज चलते हैं। मैंने रेडी हो चुका हूँ। आज ज़्यादा नहीं, एक पेन कॉपी लेकर जा रहा हूँ कि कुछ काम हो लिखने के लिए तो उसमें लिख लूँगा। बट इसके अलावा कुछ ज़्यादा काम नहीं है, जल्दी के साथ काम है। तो चलो चलते हैं कॉलेज। सो नाउ वी रीच अवर कॉलेज फॉर मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन के लिए पहुँच चुके हैं कॉलेज। और आज काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी सारी डेकोरेशन भी है अंदर। आई होप सो मैं दिखा पाऊँ क्योंकि कई चीज़ देखनी पड़ती है। बट यस ट्राई करूँगा दिखाने की। अभी क्या अंदर चलता हूँ क्योंकि जजेस आने वाले हैं, ड्यूटी लगने वाली है। चलो कॉलेज चलते हैं। अभी क्या है, आज का मेरा मूड कोर्ट ख़त्म हो चुका है। मेरे मतलब अभी तो मूड कोर्ट चल रहा है लेकिन मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है। अभी शाम के 6 बज गए हैं। अभी 1.5 घंटा और करना था। मैं कहा मैं नहीं हो पा रहा भाई, मतलब मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई थी बट रुकना था कल्चर डांस देखने के लिए। मैं कौन देखेगा, मतलब देखना मैं देख लेता, ऐसी बात नहीं है। अपने क्लासमेट्स से सारे सपोर्ट करने के लिए। बट यार टाइम की वैल्यू होती है। हमारा प्रोग्राम आज 2-3 घंटा लेट हो गया बिकॉज ऑफ कुछ डिलेज पे डिले पे डिले। तो इसलिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम सबसे बड़ी चीज़ है। शरीर इतना टूट गया ना कि रुकने की हिम्मत भी नहीं थी। इसलिए मैं सोचा कि जल्दी पहले हाथ से निकलते हैं देन आगे चलते हैं। अभी क्या घर चलता हूँ। शाम के 6 बज गए हैं। घर जाकर थोड़ा रेस्ट करूँगा, खाऊँगा पीऊँगा भी नहीं। और आज एक बात से और मूड ख़राब है, बताऊँगा आगे। तो चलो सबसे पहले घर चलते हैं। अभी क्या है, मैं कॉलेज शाम के बाद में क्या सो चुका था और सो के उठ चुका हूँ और लगभग अभी 8:30 बज चुके हैं। आया और जैसे बस वैसे ही बैग रख के सो गया ना, पता भी नहीं लगा। आज तो पहली बार ऐसे हुआ है कि बस सो ही गया हूँ लेटते ही। अभी का सीन ऐसा है कि मेरे को ना भूख नहीं लग रही है क्योंकि 6 बजे के आसपास मैंने खाना खाया अच्छे से। सोच रहा हूँ लेकिन फिर भी ना, क्योंकि फिर रात को उठ के खाऊंगा तो कब तो कुछ होगा नहीं। अभी क्या बहुत हल्का सा कुछ खा कर आता हूँ बाहर। इसके अलावा दूध तो चाहिए क्योंकि सुबह भी जाना है। अब मेरे कॉलेज में सबसे गंदी चीज़ पता है क्या करेंगे, बताया था ना क्योंकि बताऊँगा। सबसे पहले बात तो ये रखेगी, मेरा इवेंट 6-7 बजे तक का नहीं था, वो मैक्सिमम 3 बजे तक का। 3 घंटे डिले से बहुत बड़ी थिंग। दूसरी बात, जैसे मेरी तरफ बहुत लोग बच्चे ड्यूटी कर रहे थे, हमारे खाने का कोई सिस्टम था ही नहीं। अगर इवेंचुअली हम मतलब बात ये नहीं, बात पैसों की नहीं, बात होती है एक रिस्पेक्ट की। हम सारे इतने बच्चे कोर मेंबर्स काम कर रहे हैं और हमें मतलब कि अपनी जेब से खाना पैसा करना पड़ रहा है कि मतलब हमें खाना खाने के लिए, जिसमें से कि खाना में टाइम पे मिला भी नहीं है क्योंकि जब टाइम पे मिल रहा था तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने बाद में तक कुछ इवेंट लगभग खत्म हो गया था ना, जब मूड कोर्ट मतलब मेन जो जजेस थे जो प्रीलिमिनरी डाउन्स तक हो चुके थे उनके बाद में खाया। तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। बात पैसों की नहीं, बात एक रिस्पेक्ट की होती है। कोई बंदा मेहनत कर रहा है, यू हैव टू बी। बट ठीक है। तीसरी चीज़ मुझे ये लगी कि मतलब इतने ज़्यादा अगर तुम्हें मान लो फॉर एग्जाम्पल पता लग जाता है ऑटोमेटिकली डिले होने वाला है 6-7 बजे तक, तो कल्चर एक्टिविटीज मतलब कई लोगों ने क्या बहुत प्रैक्टिस करी कई दिन से कल्चर की। उनके लिए अब के स्टूडेंट देखने वाले बच्चे ही नहीं ऑडिटोरियम में। ऑडिटोरियम में बच्चे ही नहीं है क्योंकि देखने वाले, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अपने घर चले गए, हॉस्टल चले गए। मेरी तरह आई, चाहे मैं एक मेंबर था पर मेरे को भी 7 बजे तक कौन रुकेगा। बस यही चीज़ मेरे को लगा कि कई चीज़ बहुत गड़बड़ हो गई। आई थिंक वो ठीक कर सकते थे बट ठीक है, क्या पता कई चीज़ मुझे भी ना पता हो क्या गलत हो क्या नहीं। बट मेरी साइड से तो मुझे पता लगा, मैं वो बता रहा हूँ। अभी क्या है, सारी बातें साइड रख के ना अब क्या है अपना कुछ दूध लेकर आता हूँ, कुछ हल्का सा खा पी कर आता हूँ बाहर से ही। एंड देन फिर आकर, क्योंकि अभी भी शरीर नींद पूरी नहीं हुई है, बहुत थक रहा है, तो आकर सो जाऊँगा। क्योंकि कल एक चीज़ उन्होंने गलत कर दी, कल भी हमारा कॉलेज है, कल सैटरडे है, कल भी उन्होंने हमारा कॉलेज रख दिया है। अब कल फिर कॉलेज जाना पड़ेगा क्योंकि अटेंडेंस के चक्कर है। कोई ना जाएंगे। चलो सबसे पहले कुछ खा पी कर आता हूँ। अभी क्या है, मैंने खाना तो नहीं खाया था, मेरे को ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी आइसक्रीम ले ली 20 वाली। और उसके अलावा फिर मैं थोड़ी देर वॉक करने आ गया। यहाँ पे जो गार्डन है ना मेरे, उसके बाहर आ गया था वॉक करने। एंड बिलीव मी बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। थोड़ी देर माइंड ना फ्रेश हो गया सुबह से ना। जज के साथ रह के, जज के साथ रहना गंदी बात नहीं थी, वो तो बहुत कुछ सीखने को मिला। कई देर तक उनसे बात हुई। एक जैसे तो मैंने लगभग से बताऊँ आधा पौना घंटा बात हो गई। इतने अच्छे जज थे, उन्होंने बात भी अच्छे से करी, समझाया भी कई चीज़, क्योंकि मुझे भी जुडिशरी में जाना है काइंड ऑफ। बट वही है ना कि जब शरीर दुख जाता है तो मतलब सच्ची बोल इरीटेट लग जाती है, वो वाली बात थी। आगे चला जब से सोकर उठाऊँ बहुत माइंड फ्रेश है। भूख तो खैर नहीं लग रही है आइसक्रीम खा ली ऊपर से। और मेरा प्लान है घर जाके सोने का ही है टाइम से। तो अभी क्या मैं बस वॉक कर रहा था, मज़ा आ रहा था, थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ थोड़ा। अब क्या अपने घर चलते हैं थोड़ी देर। अब तो खाना खा लिया, घर चलते हैं, दूध उबालते हैं तो दूध लेके आया हूँ एंड देन फिर आगे दिखाता हूँ। अभी क्या मैं अपने घर पर आ गया हूँ और अभी क्या है मैं बस सोने वाला हूँ क्योंकि कल सुबह फिर जल्दी उठ कर कॉलेज जाना है। अभी क्या है बस थोड़ी चाय बना के पीऊँगा और फिर एडिट करने लग जाऊँगा। मैं क्या है कल मिलता हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ में। आज व्लॉग ये खत्म करता हूँ क्योंकि आज ज़्यादा करने को था भी नहीं, 90% ड्यूटी कॉलेज में गई है। कल मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ में।
तब तक सबका सब ख्याल रखना। वन डे वन से वन बेटर मी। थैंक यू।